हेलो 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 हेलो, नमस्ते बच्चों। पूरे वीडियो के अंदर बायोमोलिक्यूल हम लोग कवर करेंगे। एक एक लाइन एनसीईआरटी का हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। बायोलॉजी में भी ये चैप्टर आता है, तो ये बायोलॉजी जैसा ही चैप्टर है। तो जैसे मैं यहां बता रहा हूं वैसे ही आपको समझ लेना है और उसको याद कर लेना है, जैसे आप बायो में करते हो कि टॉपिक को समझते हो और लंबे समय तक याद कर लेते हो ताकि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आ पाए। सेम यहां भी होगा, जो मैं इसमें पढ़ाऊंगा उसी के पैटर्न पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा और आपको बस टिक करना रहेगा, कोई दिमाग नहीं लगाना। दिमाग कहां लगाना है? समझने में। तो आइए पूरी एनसीईआरटी को कवर करते हैं। बायोमोलिक्यूल का सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या क्या है बायोमोलिक्यूल के अंदर। तो ये बायोमोलिक्यूल के अंदर ये सारे टॉपिक हैं। सबसे ज्यादा मेन टॉपिक है आपका कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है वो है अमाइनो एसिड और प्रोटीन से। फिर ये सब जो हैं वो थोड़े लेस, इसमें से जो विटामिन है, एंजाइम भी थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, बट विटामिन से भी खूब सवाल आया है। ये बहुत आसान है इसलिए लेस इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। तो ये 4 टॉपिक इसका मेन है और उसमें सबसे ज्यादा मेन कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये बहुत कम रेयर पूछा गया है और ये बहुत रेयर पूछा गया है, पूरा थ्योरी है, ठीक है। तो आइए पूरा एनसीईआरटी को कवर करते हैं एक एक करके। बस ध्यान रखिए, सुनिए और समझिए, इसमें दिमाग मत लगाना कुछ, या दिमाग लगाने लायक कुछ है भी नहीं, इट्स कंप्लीट थ्योरी। आइए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो पुराने जमाने में कार्बोहाइड्रेट उसको बोला गया जो इस फॉर्मूले में बन पाया। पुराने जमाने में लोगों ने बोला कि किसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, तो लोगों ने बताया, साइंटिस्ट ने बताया उस समय के, कि जो भी इस फॉर्मूले में आ जाए, CxH2O होल Y, जो भी इस फॉर्मूले के अंदर आ पाए उसी को हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। जो इस फॉर्मूले में नहीं आ रहा है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं बोला जाएगा। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन ये है, पुराने साइंटिस्ट के हिसाब से, अर्लियर कॉन्सेप्ट, कि जो भी इस फॉर्मूले में आ जाए वो कार्बोहाइड्रेट है, जो इस फॉर्मूले में ना आए वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे एग्जांपल देखो भैया, C6H12O6, क्या ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्मूले में आ पा रहा है? तो सोचो, क्या मैं इसमें रेशियो वगैरह ले सकता हूं? सिंपल रेशियो जब लूंगा तो देखोगे तो कुछ इस तरीके से मैं ला पा रहा हूं। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले में आ पा रहा है, तो इसको कार्बोहाइड्रेट बोल दिया गया। कार्बोहाइड्रेट का ओल्ड कॉन्सेप्ट या पुराना कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अर्लियर कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो भी इस फॉर्मूले में आ पाए वो कार्बोहाइड्रेट है, और जो इस फॉर्मूले में नहीं आ रहा है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन यह डेफिनेशन रॉन्ग प्रूव हो गया। यह डेफिनेशन रॉन्ग प्रूव हो गया। क्यों? ध्यान से देखिएगा। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज C6H12O6, यह तो इस फॉर्मूले में आ रहा है और यह कार्बोहाइड्रेट है। इसी डेफिनेशन को अगले मॉलिक्यूल पर लगाओ, यह एसिटिक एसिड है, यह भी एसिटिक एसिड है। अगर आप बनाओगे तो यह भी इस फॉर्मूले में आ पाएगा, लेकिन यह कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। यह फॉर्मूले में आ रहा है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, तो डेफिनेशन तो रॉन्ग हो गया बिल्कुल। ध्यान से देखिए कि पूरा अर्लियर कॉन्सेप्ट क्या था, कि जो भी इस फॉर्मूले में आ जाए वो कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि यह प्रूव हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन बाद में कुछ ऐसे भी फॉर्मूले निकल गए, कुछ ऐसे भी कंपाउंड इसमें आ गए जो कार्बोहाइड्रेट नहीं था, तो यह थ्योरी फेल हो गया। साथ में यह रैमनोज है, C6H12O5, ऑड नंबर वाला है रैमनोज। यह रैमनोज इस फॉर्मूले में नहीं आ रहा है लेकिन कार्बोहाइड्रेट है। ध्यान से देखिए, पहले बोला गया कि जो भी इस फॉर्मूले में आ पाएगा वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन यह एग्जाम्पल और यह डेफिनेशन फेल हो गया। कहां फेल हुआ? एसिटिक एसिड ये इस फॉर्मूले में आ रहा था बट वो कार्बोहाइड्रेट था ही नहीं। रैमनोज इस फॉर्मूले में नहीं आ रहा है लेकिन कार्बोहाइड्रेट है, तो ये बुरी तरह फेल हो गया। दिस डेफिनेशन वाज फेल्ड, बुरी तरह। तो इसको अर्लियर कॉन्सेप्ट है, बस साइंटिस्ट फेल हो गए, फिर उसको पढ़ना छोड़ दिए। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? ये पुराना डेफिनेशन फेल हो गया, तो नया डेफिनेशन क्या है? नया डेफिनेशन कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डिफाइन किया गया। ध्यान से देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन।
कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव। सबसे पहला बात कि ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, यानी कि अनसिमेट्रिकल होना चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल पीओएस सीओएस नहीं हो, ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, यानी कि अनसिमेट्रिकल पीओएस सीओएस नहीं हो। साथ में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी बहुत सारे OH, पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी का मतलब OH, बहुत सारे OH वाला एल्डिहाइड या कीटोन हो। जैसे आपने देखा होगा ना कि यार यहां पे आपने एल्डिहाइड लगा दिया और बहुत सारे OH वाले कंपाउंड बना दिया, बहुत सारे HOH, HOH, CH3। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसी को क्या बोल दिया जाता है? एल्डिहाइड। और सॉरी, उसी को क्या बोल दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, इसी को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। या फिर ऐसे कंपाउंड जो प्रोड्यूस कर दे, ऐसे कंपाउंड जो प्रोड्यूस कर दे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, उसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन हो या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन प्रोड्यूस कर दे। जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन हो या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन प्रोड्यूस कर दे, इसको बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। ठीक बात है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं सैकराइड्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं स्वीट इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं बस वो याद करना पड़ेगा कि इसको सैकराइड बोलते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इसको हम लोग सुगर के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज सुगर। तो क्या क्या समझा इस स्लाइड से कि भाई अर्लियर डेफिनेशन था कि जो इस फॉर्मूले में आ जाए वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल तो ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले में आ गए कार्बोहाइड्रेट है, कुछ ऐसे भी हैं जो इस फॉर्मूले में नहीं है लेकिन कार्बोहाइड्रेट है, तो ये फेल हो गया। कुछ ऐसे भी हैं जो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन फॉर्मूला नहीं बना रहा, तो भी फेल हो गया। तो फेल होने के बाद नया डेफिनेशन की जरूरत पड़ी, और नया डेफिनेशन ये था पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे OH वाला, एल्डिहाइड या कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, इसी को क्या बोला गया? कार्बोहाइड्रेट। ये सैकराइड के नाम से भी जाने जाते हैं, ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। सिंपल है, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन हो या प्रोड्यूस करे। अच्छा, तो अब आ गया सैकराइड। सैकराइड पे फोकस करो। सैकराइड बहुत सारे होते हैं, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, सो ऑन। तो मोनोसैकराइड, फिर ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड की हम बात कर रहे हैं। ये सैकराइड्स के क्लासिफिकेशन है। सैकराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स देख रहे हैं। तो मोनोहाइड्राइड, ओलिगोहाइड्राइड और पॉलीहाइड्राइड। ठीक है, अभी इन तीनों को हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। ठीक है ना, आइए एक एक करके सबसे पहले मोनोसैकराइड की बात करते हैं। मोनोसैकराइड का मतलब जिसको वाटर से रिएक्शन करने के बाद रिएक्शन ना हो, यानी कि जिसका हाइड्रोलिसिस ना हो। वाटर से रिएक्शन मतलब हाइड्रोलिसिस। तो जिस कंपाउंड का वाटर से रिएक्शन ना हो, जिस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस ना हो, जैसे यहां देखो बेटा, अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, वैसा कार्बोहाइड्रेट जो फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा, जो फर्दर वाटर से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इसी को क्या बोलेंगे हम? मोनोसैकराइड्स। जैसे यहां पे आ जाओ, मोनोसैकराइड्स में क्या होना चाहिए? ठीक है ना, इफ अ मोनोसैकराइड कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप तो क्या हो जाएगा? एल्डोस। कीटो ग्रुप क्या हो जाएगा? कीटोस। मोनोसैकराइड क्या है? जो फर्दर वाटर से हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा, जिसकी वाटर से आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगी, दैट इज मोनोसैकराइड। अच्छा, एल्डिहाइड वाला मोनोसैकराइड है एल्डोस, कीटोन वाला मोनोसैकराइड है कीटोस। जैसे एग्जांपल के तौर पे आओ, इस एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं। कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन ले लिया, तो बढ़िया भाई, 3 कार्बन हो गया। पहले कार्बन में क्या हो गया आपके सामने? ध्यान से देखिएगा, पहले कार्बन में आपके सामने क्या हो गया? एल्डिहाइड CHO। दूसरे कार्बन में क्या हो गया? HOH। तीसरे कार्बन में क्या हो गया? CH2OH। बढ़िया हो गया क्या? अब देखोगे ध्यान से
तो ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन का है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। एल्डिहाइड है, एल्डोज है, एल्डोज है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, अच्छा, अगर OH राइट हैंड साइड में रख रहे हो इट विल बी डीग्लिसरॉल्डिहाइड, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हो तो दिस विल बी L-ग्लिसरॉल्डिहाइड। OH NH2 ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में होता है उसको D बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में होता है L बोलते हैं। कैपिटल D कैपिटल L नेमिंग हमने आइसोमरिज्म में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। अब क्या ये एक दूसरे का मिरर इमेज है? ऑप्टिकली एक्टिव भी है। देखो ये कायरल सेंटर है, देखो ये कायरल सेंटर है, ऑप्टिकली एक्टिव है। कायरल सेंटर है ऑप्टिकली एक्टिव एंड नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, क्या बोलते हैं उसको? इनएंशियोमर। तो ये जो डीग्लिसरॉल्डिहाइड, L-ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये क्या है आपस में? इनएंशियोमर। इस स्लाइड में क्या पढ़ा आपने कि भाई, इस स्लाइड में आपने पढ़ा मोनोसैकेराइड वो होते हैं जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस ना हो, जो फर्दर वाटर से रिएक्शन ना कर पाए। अच्छा, वैसा मोनोसैकेराइड जिसमें एल्डिहाइड हो उसको एल्डोज बोलेंगे। ये तीनों एल्डोज हैं। जैसे आपने ग्लिसरॉल्डिहाइड देखा, ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या है? ध्यान से देखिएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड याद करेगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड में एल्डिहाइड तो होगा ही, ठीक है, नीचे अल्कोहल बना दो CH2OH, ऊपर एल्डिहाइड, नीचे अल्कोहल, बस। H और OH, अगर OH राइट हैंड साइड में है डीग्लिसरॉल्डिहाइड, अगर OH को लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे L-ग्लिसरॉल्डिहाइड, बस यही तो है। अगर OH को लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे L-ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। राइट हैंड साइड इज कैपिटल D, लेफ्ट हैंड साइड इज कैपिटल L। इसको बोला जाता है और एल्डोट्रायोज। एल्डोट्रायोज क्यों? तीन कार्बन की वजह से। एल्डोल, एल्डोज तो बोलते ही हैं, बट ये एल्डोट्रायोज है क्योंकि तीन कार्बन है, मिनिमम तीन कार्बन तो चाहिए होगा, ठीक है भाई। अब चाहते हैं एल्डोटेट्रोज पे। एल्डोट्रायोज हो गया तीन कार्बन के लिए, अब चलते हैं एल्डोटेट्रोज पे। एल्डोटेट्रोज का मतलब होता है, यहां देखिएगा, दिस इज एल्डोटेट्रोज, मतलब एल्डिहाइड तो होगा ही भाई। पहले तो ये देख लो, यहां पे एल्डिहाइड होगा। अच्छा, लास्ट वाला फिक्स हो गया, अल्कोहल होगा, ऊपर एल्डिहाइड, नीचे अल्कोहल। चार कार्बन है तो दो डंडे खींच दो। दो डंडे खींच दिया तो ध्यान से देखिए, दोनों OH अगर राइट साइड में हो, यहां पे H और H लगा दो। हम क्या देखते हैं? सबसे लास्ट वाला कायरल सेंटर पे फोकस करो। अगर इसका OH राइट हैंड साइड में है D बोलेंगे। सबसे लास्ट वाला कायरल सेंटर पे फोकस करो, इसका OH लेफ्ट हैंड साइड में है L बोलेंगे। अच्छा, आपको याद है मैंने थ्रियो और एरिथ्रियो बताया था? हमने बताया था वहां शॉर्ट ट्रिक से, OT से, याद है कि अपोजिट साइड अगर OH OH है दिस इज थ्रियोज, सेम साइड अगर OH OH है दिस इज एरिथ्रियोज, अपोजिट साइड अगर OH OH है दिस इज योर थ्रियोज, और अगर सेम साइड अगर OH OH है दिस इज एरिथ्रियोज। दिस इज थ्रियोज, दिस इज एरिथ्रियोज। ध्यान से देखना, उसमें दोनों OH अगर राइट हैंड साइड में है दिस इज एरिथ्रोज, अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड में आ गए एरिथ्रोज L, दोनों OH अगर एक ही साइड में है दिस इज एरिथ्रोज, दोनों OH सेम साइड में है दिस इज एरिथ्रोज। अगर अपोजिट साइड आ गए थ्रियोज, तो देखो ये थ्रियोज है, OH OH अपोजिट साइड है थ्रियोज, OH OH अपोजिट साइड है थ्रियोज। लेकिन अब देखो ये थ्रियोज है, ये पता चल गया कि ये दोनों थ्रियोज हैं। अब मुझे बताओ कौन D थ्रियोज है, कौन L थ्रियोज है? लास्ट वाले कायरल सेंटर पे जाओ, अगर OH राइट हैंड साइड में है D थ्रियोज, लास्ट वाले कायरल सेंटर पे जाओ, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में दिस इज L थ्रियोज। फिर से ध्यान से देखना, सबसे पहले मैंने बताया एल्डोट्रायोज, मोनोसैकेराइड में एल्डोट्रायोज पढ़ रहे हैं। ट्राई का मतलब तीन कार्बन, एल्डो का मतलब एल्डिहाइड, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपने एल्डिहाइड बनाया, तीन कार्बन बना दिया, ऊपर एल्डिहाइड नीचे अल्कोहल, यहां पे बन गया HOH, ठीक है। एक ये बन सकता है भाई, दूसरा ये बन सकता है कि OH को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, बाकी सब सेम है, ऊपर एल्डिहाइड नीचे अल्कोहल, बाकी ये देखना बेटा HOH। अमेजिंग, ठीक है, एल्डोट्रायोज। सिमिलरली मेरे भाई एल्डोटेट्रोज बना रहे हैं, एल्डोटेट्रोज, चार कार्बन है, ऊपर एल्डिहाइड नीचे अल्कोहल, ऊपर एल्डिहाइड नीचे अल्कोहल, अगर दोनों OH सेम साइड में है
इसका कुछ नाम होगा। अगर दोनों OH अपोजिट साइड में कर देते हैं तो इसका भी कुछ नाम होगा। ध्यान से देखना बोर्ड पे, ध्यान से देखना। ये क्या है आपके सामने? एल्डोट्रायोज। अब देखना OH अगर राइट हैंड साइड में है, दिस इज डी ग्लिसरल्डिहाइड। एल्डोट्रायोज क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड। अब ये याद करना पड़ेगा आपको ग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मूला और ये स्ट्रक्चर। अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये क्या हो गया? एल ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट। अगर सेम साइड आ रहा है तो याद करो OT से, अपोजिट को थ्रियो और सेम को एरिथ्रियो। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एरिथ्रोस। क्या बोलते हैं बेटा? एरिथ्रोस। लास्ट वाले कायरल सेंटर पे देखो राइट है क्या? अगर राइट है तो डी एरिथ्रोस। अच्छा, ये वाला देखो अपोजिट साइड है तो क्या बोल जाएगा? थ्रियोस। लास्ट वाले कायरल सेंटर पे देखो OH क्या है? राइट हैंड साइड है तो क्या हो जाएगा? डी थ्रियोस। अब मैंने इसका मिरर इमेज लिया। मिरर इमेज लेने पर क्या हो रहा है? दिस इज OH, दिस इज OH। ऊपर क्या हो गया? एल्डिहाइड। नीचे क्या हो गया? एल्कोहल। और ये क्या हो गया? H और H। वेरी नाइस। ये D है तो ये क्या हो गया? L। दिस इज L एरिथ्रोस। सिमिलरली ये क्या है? डी थ्रियोस। और ये क्या हो जाएगा आपके सामने? एल थ्रियोस। इधर OH, इधर H, इधर H, दिस इज OH। यहां पे एल्डिहाइड, यहां पे एल्कोहल। अब देखो ये भी अपोजिट साइड है तो थ्रियोस हो गया। लेकिन लास्ट वाले कायरल सेंटर पे देखो लेफ्ट में है इसलिए एल, एल थ्रियोस। ये एरिथ्रोस और ये थ्रियोस। तो एल्डोट्रायोस और टेट्रोस आपको क्लियर हुआ। सबसे पहले मैंने बेटा मोनोसेक्राइड बताया जो फर्दर वाटर से रिएक्शन ना करे, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस ना हो। एल्डिहाइड वाला है एल्डोस, कीटो वाला है कीटोस। एल्डोट्रायोस 3 कार्बन वाले मैंने ग्लिसरल्डिहाइड बनाए। फिर एल्डोटेट्रोस 4 कार्बन वाले मैंने आपके पास एल्डोटेट्रोस बनाया, जिसको थ्रियोस एरिथ्रियोस पढ़ते हैं। अब बारी है एल्डोपेंटोस की। एल्डोपेंटोस, आइए एल्डोपेंटोस। यानी कि अब आपके सामने 5 कार्बन होगा, ऊपर एल्डिहाइड नीचे एल्कोहल। 5 कार्बन, ऊपर एल्डिहाइड नीचे एल्कोहल। ध्यान रखिए तीनों OH राइट हैंड साइड में है। दिस इज राइबोज। लास्ट वाले पे देखो, लास्ट वाले पे कहां है? लास्ट वाले पे सब राइट हैंड साइड में है। दिस इज योर राइबोज, डी राइबोज। समझ में आया? क्लियर है? अगर केवल पहला कार्बन बदल जाए इसी को बोलते हैं अरेबिनोज। डी पेंटोज में अगर आपके सामने तीनों OH राइट हैंड साइड में है, दिस इज राइबोज। तीनों OH राइट, राइबोज। लेकिन ऊपर वाला लेफ्ट और नीचे के 2 राइट, अरेबिनोज। ध्यान से ये याद करना पड़ेगा पूरा स्ट्रक्चर कि कौन लेफ्ट कौन राइट। यस, तो एल्डोटेट्रोस आपके सामने हो गया, ट्रायोस हो गया, टेट्रोस हो गया। एल्डोपेंटोस की बात करते हैं। एल्डोपेंटोस, एल्डोपेंटोस के आपके पास 2 एग्जांपल हैं। पेंटोस का मतलब 5 कार्बन। ये फिक्स है कि ऊपर एल्डिहाइड है और नीचे आपके पास एल्कोहल होने वाला है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अगर तीनों OH राइट हैंड साइड में आ रहा है, तीनों OH अगर राइट हैंड साइड में आ रहा है तो दिस इज डी अरेबिनोस, सॉरी डी राइबोस। ये आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, तीनों OH राइट हैंड साइड में है। लेकिन अगर एल्डोपेंटोस में पहला वाला तो लेफ्ट है, बाद के दोनों राइट हैं, पहला वाला तो लेफ्ट है, बाद के दोनों राइट हैं, तो आपके सामने क्या हो जाएगा? दिस इज डी अरेबिनोस। डी राइबोस के बाद दिस इज डी अरेबिनोस। क्लियर हुआ? बढ़िया से। तो अगर एल्डो ट्रायोस हो गया, टेट्रोस हो गया, पेंटोस हो गया, राइबोस, अरेबिनोस। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अब देखोगे आपके सामने एल्डोस, पेंटोस हो गया, अरेबिनोस हो गया। एल्डोहेक्सोस की बात करते हैं। एल्डोहेक्सोस यानी कि अब 6 कार्बन है बेटा, 6 कार्बन है। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर एल्डिहाइड, नीचे एल्कोहल, बीच में 4 कार्बन। पहला, तीसरा और 5वां कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप ऐसा समझो 2, 4 और 6, 2, 4, 5 कोई दिक्कत नहीं है राइट हैंड साइड में, 3 लेफ्ट में। ठीक है, सिमिलरली यहां पे देखोगे 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6,
आइएगा, एल्डोहेक्सोज की बात हो रही है। एल्डोपेंटोज आपने बनाया, एल्डोपेंटोज आपने बनाया, इधर ही मैं एल्डोहेक्सोज बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एल्डोहेक्सोज ऊपर क्या है आपके सामने, एल्डिहाइड, बाकी आप 4 कार्बन को ऐसे बना दीजिए और नीचे आपने बना दिया एल्कोहल। पहले मतलब इधर से दूसरे पे राइट हैंड साइड, चौथे पे, चौथा कार्बन पे राइट हैंड साइड, पांचवा कार्बन पे राइट हैंड साइड, बस तीसरा आपका रिवर्स हो जाएगा भाई, तीसरा रिवर्स हो जाएगा। और तीसरा रिवर्स हो जाएगा, व्हाट इज दिस, दिस इज ग्लूकोज। व्हाट इज दिस, दिस इज ग्लूकोज। राइट हैंड साइड में गया, राइट हैंड साइड में गया, दिस इज डी ग्लूकोज। अगर इसका एल बनाना है तो भाई इसका रिवर्स ले लो, एल बन जाएगा, CHO, OH के सामने OH डाल दो, H के सामने H डाल दो, सिमिलरली OH के सामने OH डाल दिया, यहां भी OH के सामने OH डाल दिया, एंड दिस इज CH2OH। ये डी ग्लूकोज हुआ तो ये क्या आपके सामने एल ग्लूकोज हो गया, ये डी ग्लूकोज हुआ तो क्या ये आपके सामने एल ग्लूकोज हो जाएगा, बिल्कुल। ये जो आपके सामने आया, जैसे ये एराबिनोज है, राइबोज है, वैसे ये ग्लूकोज है। ये स्पेशल फॉर्मेट में ही पाया जाता है, किस पे क्या OH लेफ्ट है राइट है याद रखना पड़ेगा। राइबोज में तीनों OH राइट, एराबिनोज में सबसे ऊपर वाला लेफ्ट है, बाकी सब राइट है। ग्लूकोज में तीसरे नंबर का कार्बन में चेंज है, बाकी सब सेम है। तीसरे नंबर के कार्बन में चेंज है, देखो यहां पे और यहां पे चेंज है, बाकी सब सेम है। OH राइट हैंड साइड में है D, OH लेफ्ट हैंड साइड में है L। बस आपको यह स्लाइड ध्यान रखना है। एल्डोट्रायोज, वहां पे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। फिर पूछा जाएगा थ्रियोज का, एरिथ्रियोज का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, 4 स्ट्रक्चर बना के दे देगा। राइबोज का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, तीनों OH राइट में। अरेबिनोज में पहला वाला जो कायरल है, या फिर आप सब ऐसा समझो, अरेबिनोज इज सेकंड कायरल पे चेंज है, बाकी कहीं सेकंड वाला लेफ्ट है, बाकी सब राइट है। अरेबिनोज में सेकंड वाला लेफ्ट है, बाकी राइट है। ग्लूकोज में थर्ड वाला लेफ्ट है, बाकी सब राइट है। समझ में आया, थर्ड वाला लेफ्ट है, बाकी सब राइट है, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो दिस इज योर अरेबिनोज हो गया, ये आपका ग्लूकोज हो गया। और डी और एल, ये जो कैपिटल डी कैपिटल एल होते हैं ना, दे आर ऑलवेज इन एंशोमर। चाहे आप कैपिटल डी कैपिटल एल इसका ले लीजिए, देखो ये डी और एल है ना आपस में ग्लिसरॉल्डिहाइड, दे आर इन एंशोमर। कैपिटल डी कैपिटल एल ऑलवेज इन एंशोमर, आंख बंद करके। कैपिटल डी कैपिटल एल आंख बंद करके ऑलवेज इन एंशोमर। ठीक आ रहा है। जैसे ये डी राइबोज बनाया, अगर आप एल राइबोज बनाओगे, चलो आपके मन में होगा कि एल राइबोज कैसे बनेगा, तो इसका मिरर इमेज ले लो भाई, इसका मिरर इमेज बना लो। आ जाओ, यहां पे बना लिया मैंने CH2OH, ठीक है, दिस इज OH, दिस इज OH, दिस इज OH, यहां पे क्या है CHOH हो गया, एल राइबोस, एल राइबोस, बढ़िया है। डी एरेबिनोज, उसी तरह आप एल एरेबिनोज बना लो भाई। सबसे ऊपर क्या है एल्डिहाइड CHO, नीचे क्या है आपके सामने CH2OH, ठीक है। उधर आपके सामने H, दिस इज OH, दिस इज OH, H के सामने OH, OH के सामने H और H, हो गया भाई। ये डी एरेबिनोज है, ये क्या है एल एरेबिनोज है। डी एरेबिनोज, दिस इज एल एरेबिनोज। क्लियर हुआ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। यस, ये डी ग्लूकोज है, वो एल ग्लूकोज है। चलो बढ़िया। नेक्स्ट जैसे ही आपके सामने हुआ, ये हो गया आपके सामने, दिस इज डेक्सट्रोज। अब आते हैं एपीमर किसे कहते हैं। तो अभी तक ये सारे स्ट्रक्चर बेटा आपको याद होने चाहिए। डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज, तीसरे कार्बन पे जाके चेंज है। डी राइबोज एल राइबोज, डी एरेबिनोज एल एरेबिनोज। उसके बाद सेम आपके पास देख लीजिए भाई, थ्रियोज एरिथ्रियोज ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये आपके मोनोसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर याद करने के बाद अब हम चलते हैं एपीमर। व्हाट आर एपीमर्स, आइए अब डिस्कस करते हैं एपीमर क्या है। तो जो मोनोसेक्राइड आप देख रहे थे डी और एल, दे आर इन एंशोमर, बट ये जो एपीमर हैं दे आर डाइस्टीरियोमर्स। एपीमर क्या है, अच्छा डाइस्टीरियोमर क्या होता है। डाइस्टीरियोमर वो है जो मिरर इमेज नहीं है, एक्टिव हो इनएक्टिव हो इससे फर्क नहीं पड़ता, वो है जो मिरर इमेज नहीं है। जीआई भी डाइस्टीरियोमर होते हैं, मतलब सिस ट्रांस भी आपस में क्या है डाइस्टीरियोमर। वैसे दो चीजें जो मिरर इमेज नहीं है वो डाइस्टीरियोमर है। जैसे यहां हो,
एपीमर्स आर डाई स्टीरियोमर्स। ये जो एपीमर्स होते हैं वो क्या है? डाई स्टीरियोमर। और क्या इनमें खासियत है? डाई स्टीरियोमर है, क्या इसमें खासियत है बेटा? केवल एक कायरल सेंटर पे डिफर है। देखो ध्यान से, डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट वन कायरल सेंटर। जैसे यहां आओ, मैंने बनाया है डी मैनोज। क्या बनाया? डी मैनोज। ये भी आपके सामने क्या है? 1 2 3 4 5 6। ये भी डी है, मतलब हेक्सॉज ही है, एल्डो हेक्सॉज है। एल्डो हेक्सॉज में अगर सेकेंड और थर्ड दोनों लेफ्ट में आ गए मैनोज, हेक्सॉज में अगर केवल थर्ड वाला लेफ्ट में है तो ग्लूकोज, सेकेंड थर्ड दोनों लेफ्ट में है मैनोज। अच्छा भाई, डी मैनोज हो गया। मैनोज अब देखो यहां पे, अगर मैं केवल C2 कार्बन पर चेंज कर देता हूं, देखिए ध्यान से, अगर मैं केवल और केवल C2 कार्बन पर चेंज कर दिया, बाकी सब सेम है, बाकी ऑल थिंग्स आर सेम, तो ये देखो ओनली वन कायरल सेंटर पे चेंज आ रहा है। दिस इज एपीमर। ग्लूकोज आपको पता है कि थर्ड कायरल सेंटर पे बदलता है, बट अगर मैंने सेकंड भी बदल दिया, दिस इज, दे आर एपीमर्स। केवल एक कायरल सेंटर पे अपोजिट है, दे आर एपीमर्स। अच्छा, अब ये ग्लूकोज ले लो और मैंने यहां बनाया गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। अगर थर्ड और फोर्थ कार्बन पे चेंज है, दिस इज गैलेक्टोज। अगर थर्ड कार्बन पे लेफ्ट में OH आ रहा है, ग्लूकोज। सेकेंड और थर्ड दोनों पे लेफ्ट आ रहा है OH, मैनोज। अगर थर्ड और फोर्थ दोनों पे लेफ्ट आ रहा है OH, गैलेक्टोज। तो केवल ग्लूकोज ही मत देखिए आप, यहां देखो, केवल ग्लूकोज ही मत रखो अपने दिमाग में, ग्लूकोज के साथ साथ आप मैनोज भी ध्यान रखो। CHO 3 4, यहां पे आ जाओ CH2OH। अब देखोगे दिस इज CHO। अच्छा, अगर मान लीजिए केवल थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट है, बाकी सब में OH राइट है, केवल थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट है, बाकी सब में OH राइट है, दिस इज व्हाट? ग्लूकोज। अच्छा, वेरी नाइस। लेकिन मेरे भाई अगर बात में ध्यान रखना, यहां जाओ, वेरी नाइस। लेकिन मेरे भाई अगर आपको मैं बताऊं कि दिस इज ग्लूकोज, अगर सेकेंड और थर्ड दोनों पे ही लेफ्ट हो, अगर सेकेंड और थर्ड दोनों पे ही लेफ्ट हो, दिस इज योर मैनोज। दिस इज योर मैनोज। OH के सामने H, OH के सामने H, बाकी सब ठीक है, बाकी में OH कहां जाएगा? राइट में। बट सेकेंड और थर्ड दोनों पे चेंज हो जाए, मैनोज। अच्छा, अगर थर्ड और फोर्थ दोनों पे चेंज हो जाए, अगर थर्ड और फोर्थ दोनों पे चेंज हो जाए, ये क्या हो गया आपके सामने? एल्डिहाइड। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज 5, दिस इज 6। थर्ड और फोर्थ दोनों पे चेंज हो जाए, दिस इज योर गैलेक्टोज। दिस इज योर गैलेक्टोज। ये क्या हो गया आपके सामने? H H, OH कहां है? राइट में, लेफ्ट में। OH कहां है? राइट में, लेफ्ट में। तो आप देखना, दिस इज मैनोज। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? मैनोज। सेकेंड और देखिए 1 2 3, सेकेंड और थर्ड दोनों पे लेफ्ट में है, मैनोज। थर्ड और फोर्थ दोनों पे लेफ्ट में है, दिस इज गैलेक्टोज। याद हो गया? तो आपके सामने ग्लिसरल्डिहाइड, थ्रियोज, एरिथ्रियोज, राइबोज, एरेबिनोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, इतने सारे मैंने आपको याद कराए। अब व्हाट इज एपीमर? एपीमर यह कह रहा है कि अगर आपके सामने केवल एक कायरल सेंटर पे OH बदल रहा है, देखो इन दोनों में, मैनोज और ग्लूकोज में फोकस करो, केवल और केवल एक कायरल सेंटर पे, वो भी C2 पर, केवल एक कायरल सेंटर पे बदल रहा है HOH, दिस इज कॉल्ड एज एपीमर। समझ में आया? तो एक मैनोज और ग्लूकोज में केवल एक कायरल सेंटर पे बदल रहा है, दिस इज योर एपीमर। क्लियर है भाई? ओके। उसके बाद ग्लूकोज और गैलेक्टोज में भी आप देखो, केवल और केवल इस पर बदल रहा है, केवल और केवल इस पर बदल रहा है, केवल एक कायरल कार्बन पे बदल रहा हो, दिस इज एपीमर। बेसिकली वो आपसे पूछेगा कि मैनोज और ग्लूकोज कौन से एपीमर हैं? C2 एपीमर, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे चेंज हो रहा है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज कौन से एपीमर हैं? C4 एपीमर, क्योंकि फोर्थ कार्बन पे चेंज हो रहा है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि ग्लूकोज और मैनोज, डी ग्लूकोज और डी मैनोज कौन से एपीमर हैं? C2 एपीमर।
ग्लूकोज और गैलेक्टोज कौन से एपीमर हैं? C4 एपीमर। एपीमर क्या है? ऐसे दो स्ट्रक्चर जो केवल एक कायरल कार्बन पे डिफरेंस हो, दे आर नोन एज एपीमर। ऐसे दो स्ट्रक्चर जो केवल एक कायरल कार्बन पे डिफरेंट हो, दे आर नोन एज एपीमर्स। बस अब यहां से क्वेश्चन कहां आएगा? तो बस ये पूछेगा आपसे। स्ट्रक्चर देके बता सकता है, बिल्कुल आप पूछ लिए, ये दोनों के स्ट्रक्चर दे देगा, पूछेगा ये दोनों में रिलेशन क्या है, एपीमर। अगर इसमें और इसमें केवल एक कायरल सेंटर पे एचओएच बदल रहा है, एपीमर है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि मैनोज और गैलेक्टोज में क्या रिलेशन है? देखो सीएचओ सेम है, इसमें बदला है, और ये सेम है, ये भी बदल गया। तो आप देखो मैनोज और गैलेक्टोज में दो कार्बन पे बदल गया, C2 पे C4 पे। C2 पे भी बदल गया, C4 पे भी बदल गया। तो अगर दो कायरल कार्बन पे बदल गया, उसको एपीमर नहीं बोलेंगे। एपीमर्स आर दोज स्ट्रक्चर्स विच वेरी एट ओनली वन कायरल कार्बन। एपीमर उसको बोलते हैं जो एक कायरल कार्बन पे बदले। यहां पे देखो मैनोज और गैलेक्टोज में दो कायरल कार्बन पे बदल गया, दे आर नॉट एपीमर्स। ठीक है, नेक्स्ट एपीमर के बाद जैसे ये देखो, ये दोनों क्या है? इन दोनों में आंसर ये पूछा गया था कौन से एपीमर है ये दोनों। तो भाई आपके सामने तो थ्रियोज एरिथ्रियोज ऑलरेडी बता रखा है, आपको बस पता करना है ये क्या है। तो देखो नंबरिंग कर लो सबसे पहले, 1 2 3 4। इस पे भी नंबरिंग कर लिया, 1 2 3 4, बहुत ज्यादा बढ़िया। 1 2 3 4 1 2 3 4। सेकेंड कायरल कार्बन पे बदला है भाई, सेकेंड कायरल कार्बन पे बदला। अगर सेकेंड कायरल कार्बन पे कोई बदला, केवल एक कायरल कार्बन पे बदला, दे आर नोन एज एपीमर। किस कायरल कार्बन पे बदला है? सेकेंड पे, दे आर नोन एज C2 एपीमर। खत्म। ठीक है, समझ में आया? तो दे मोनोसैकेराइड्स इज वेरी वेरी इजी। अब एनोमर क्या होता है? एपीमर समझ में आ गया। अभी तक क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। अभी तक क्या हुआ, बायोमोलिक्यूल का मैंने डेफिनेशन बताया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, या फिर जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन प्रोड्यूस कर दे उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम सैकराइड। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसा है? स्वीट। सैकराइड कितने तरह के होते हैं? 3, मोनो, ओलिगो, पॉली। पहले मोनोसैकराइड की बात कर रहे हैं। मोनोसैकराइड में एल्डोट्रायोज, जिसमें डी ग्लिसरल्डिहाइड, एल ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है। फिर हमने पढ़ा एल्डोटेट्रोज, थ्रियोज, एरिथ्रियोज। ठीक है। फिर हमने पढ़ा एल्डोपेंटोज, जिसमें राइबोज और एरेबिनोज। फिर हमने पढ़ा डी हेक्सो मतलब एल्डोहेक्सोस, जिसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एपीमर, कि केवल एक कायरल सेंटर पे वेरी कर रहा है, एपीमर है। और वो याद रखना है कि मैनोज और ग्लूकोज क्या है? C2 एपीमर। ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है? C4 एपीमर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो आप कार्बन देख के बता देना कि C2 एपीमर है। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर एनोमर्स। एनोमर क्या होते हैं? ध्यान से देखिएगा, व्हाट आर एनोमर्स? एनोमर्स बहुत सिंपल है, दे आर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एनोमर्स क्या है? दे आर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है समझिएगा ध्यान से। ये ग्लूकोज आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज ग्लूकोज। ओके, मैं पहले ग्लूकोज बनाता हूं, यहां पे पैरेलल में मैं आपको ग्लूकोज बना देता हूं। C डबल बॉन्ड OH, सेकेंड कार्बन में OH राइट है, थर्ड कार्बन में OH लेफ्ट है, फोर्थ में भी राइट है, फिफ्थ में भी राइट है, और सिक्स्थ कार्बन पे एल्कोहल है। बहुत बढ़िया, सिक्स्थ कार्बन पे आपके पास एल्कोहल है। बढ़िया हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा, एनोमर क्या होता है? एनोमर एक एपीमर ही है, एपीमर का स्पेशल केस है। ठीक है ना? एनोमर इज एन एपीमर। अच्छा, एट एनोमेरिक कार्बन, मतलब समझो, यहां पे OH है और यहां पे H है, तो OH और H मिलके वाटर रिलीज कर दो यहां से। ध्यान से देखिएगा, यहां पे OH है और यहां पे H है, OH और H मिलके वाटर रिलीज कर दो यहां से, काम तमाम हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, दिस इज डी ग्लूकोज, जिसको हम लोग डी को प्लस से दिखाते हैं, एल को माइनस से दिखाते हैं। ठीक है, डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज में क्या हो रहा है? ये OH देखो, सबसे लास्ट वाले कार्बन का OH, और यहां पे जो H है, H मतलब आप ध्यान से देखिएगा, दिस इज, इसके 4 बॉन्ड तो होंगे ना, तो दिस इज H। तो क्या होता है, मैं आपको समझाऊं इसमें हटाइए, ये क्या होता है? क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर, डोनर है? और अगर डोनर है तो क्या इस कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन प्लस पे?
ध्यान से देखिए फिर से, एक सेकेंड, एनोमर बताता हूं मैं आपको। कार्बन डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है भाई, दूसरा कार्बन में OH राइट, तीसरा कार्बन में OH लेफ्ट, चौथा कार्बन में राइट, पांचवा कार्बन में राइट, और छठा कार्बन में CH2OH। OH लेफ्ट में, H लेफ्ट में, H यहां, ओके फाइन। ये क्या है आपके सामने बोर्ड पे देखिएगा, दिस इज योर एल्डिहाइड। होता क्या है, ये जो लोन पेयर है फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन पे जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर अटैक्स ऑन कार्बन का डेल्टा प्लस। अच्छा, जब ये अटैक करेगा तो ध्यान दीजिए, देखिए ये जो लोन पेयर है इसने कार्बन पे अटैक किया, और अटैक किया तो कुछ इस तरीके का बनता है बेटे, ध्यान से देखिएगा, डी ग्लूकोज। क्यों? यहां से एक ऑक्सीजन यहां पे जाके लग जाएगा और वाटर निकल जाएगा, H2O रिमूव हो गया, वाटर निकल गया, क्या बन गया? दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और साइक्लिक स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं? एनोमर। आप ऐसा समझो, ये जो एल्डिहाइड है ना वो OH में कन्वर्ट हो गया। फिर से बताऊं, यहां पे लिख के, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। जब ये डबल बॉन्ड, ध्यान से देखना, कार्बन, ये कार्बन है आपके सामने, एल्डिहाइड वाला कार्बन है, ठीक है भाई, एल्डिहाइड वाला कार्बन है। डबल बॉन्ड O, क्या वो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। इस कार्बन के पास H है, बिल्कुल H रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके पास दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और यहां पे छठा कार्बन, ठीक है। यहां पे H है, यहां पे H है, यहां OH है, यहां OH इधर है, H है, यहां H है, यहां OH है, बोलो ठीक है। जब इसने डोनेट किया, कार्बन इसने डोनेट कर दिया है, इससे जाके बॉन्ड बन गया है, तो क्या एक ऑक्सीजन ने ही तो डोनेट किया था, तो वही ऑक्सीजन को बीच में दिखा रहे हो, नथिंग एल्स। तो ऑक्सीजन जब यहां पे डोनेट करेगा तो डबल बॉन्ड क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। कार्बन के 5 बॉन्ड हो नहीं सकते थे, तो ये जो बना, दिस इज योर एनोमर। एनोमर क्या है? इसी ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म है। कब? जब फिफ्थ कार्बन ने एल्डिहाइड पर अटैक कर दिया। एनोमर में क्या हुआ है? फिफ्थ कार्बन ने में एल्डिहाइड पर अटैक कर दिया। देखो भाई, एनोमर क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एनोमर क्या है आपके सामने? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। दिस इज व्हाट? दिस इज ग्लूकोज, जिसमें फिफ्थ कार्बन का ऑक्सीजन फर्स्ट एल्डिहाइड पर जाके अटैक कर दिया, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया है। दिस इज नोन एज योर एनोमर। जरा बोर्ड पे देखिए, ये जो डी ग्लूकोज, देखिए आप, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया है। अगर आपके सामने राइट हैंड साइड में OH है, दिस इज योर अल्फा डी ग्लूकोज, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में OH को रखोगे, दिस इज योर बीटा डी ग्लूकोज। भाई ये जो OH आपने बनाया है, ये जो OH अगर राइट हैंड साइड में है अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड में है बीटा, दैट्स इट। एनोमर भी दो तरीके के हैं, जैसे D और L हो रहा था ना, वैसे ही यहां पे अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा कैसे है? ये जो ग्लूकोज है, इसका फिफ्थ वाला ऑक्सीजन फर्स्ट वाले एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, ठीक है। जब ये एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में OH है बीटा, राइट हैंड साइड में OH है अल्फा। तो एनोमर क्या है? एक एनोमर एक एपीमर है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। किसका? सैकराइड का। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ सैकराइड या साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसी को क्या बोलते हैं? एनोमर। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बना? तो फिफ्थ कार्बन वाला ऑक्सीजन डोनेट करेगा कार्बन डबल बॉन्ड O पे, और सिंगल बॉन्ड OH बना देगा। सिंगल बॉन्ड OH बनाया, सिंगल बॉन्ड OH बनाया। अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो दिस इज योर अल्फा, राइट हैंड साइड में है दिस इज योर, राइट वाला अल्फा, लेफ्ट वाला बीटा। लेफ्ट में है तो बीटा, राइट में है तो अल्फा। ओके, बढ़िया। एनोमर के बाद अब हम आ जाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे। ध्यान से देखिएगा, यही आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। OH राइट हैंड साइड में है अल्फा, OH लेफ्ट हैंड साइड में है, दिस इज योर बीटा, ठीक है। अल्फा, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है सर। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बना दिया।
अगर आप इसमें कार्बन काउंट करोगे, कितने कार्बन लग रहे हैं? 1 2 3 4 5, ओके 5। ये साइकिल की बात कर रहा हूं, खाली मैं साइकिल की बात कर रहा हूं। इस रिंग में 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन है। कौन सा ऐसा रिंग है जो 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन जैसा दिखता है? पाइरैन। कौन सा ऐसा रिंग है जो 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन जैसा दिखता है? दैट इज पाइरैन। अब ये पाइरैन जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर है। एनोमर जो बना ग्लूकोज का, अल्फा और बीटा, वो पाइरैन जैसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें भी 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन है, इसमें भी 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन है। तो अब देखो ध्यान से, ये कैसे बना, ध्यान से देखिएगा। 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन बना है, तो 1 ऑक्सीजन यहां बना दिया, और ये देखो 5 कार्बन बना दिया, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, पाइरेनोज। ठीक, इसको बोला जाता है ग्लूकोपाइरेनोज। क्यों? क्योंकि भाई ये ग्लूकोज है और पाइरेनोज जैसा स्ट्रक्चर है, तो ग्लूकोपाइरेनोज मिला दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ऑक्सीजन यहां है ना, ठीक है, यहां पे 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड, ठीक है। देखिए जो राइट में है उसको नीचे लिखिए, तो सबसे ऊपर से चालू करिए। जो राइट में है उसको नीचे, फिर राइट में है नीचे, फिर लेफ्ट में है तो ऊपर, ओके, फिर राइट में है नीचे, और फिर तो आपके सामने अल्कोहल ही आ गया, तो ऊपर CH2OH ऊपर। बढ़िया हो गया। जो राइट में है नीचे, जो लेफ्ट में है ऊपर, राइट में है नीचे, जो लेफ्ट में है ऊपर, और फिर CH2OH ऊपर लिखना है, CH2OH ऊपर लिख दिया। अब जो OH है तो सामने क्या पड़ा गया? H, OH के सामने H, OH के सामने H, OH के सामने H, CH2OH के सामने H। ये जो बना है दिस इज, ये किसका है? अल्फा से बना है, दिस इज अल्फा डी। अल्फा डी है कि एल है? तो आपके सामने अल्फा डी ग्लूकोज से बना है, तो डी। फिर दिस इज ग्लूकोपाइरेनोज। ग्लूकोज से क्या बन गया? ग्लूकोपाइरेनोज। रिलेट हो रहा है? ग्लूकोज पाइरेनोज, दोनों को मिला दो, ग्लूकोपाइरेनोज। अच्छा, अगर आप बीटा वाला बनाओ, एक काम करते हैं बीटा वाला बनाते हैं। अगेन आपके पास 1 ऑक्सीजन है, और यहां देखोगे दिस इज योर 5 कार्बन। यहां पे 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड एंड 2 बॉन्ड। बहुत बढ़िया। जब आप यहां देखोगे, ऊपर देखो जरा बोर्ड पे, ऊपर देखो, जो लेफ्ट में है, जो राइट में है उसको नीचे, तो सेकंड पे नीचे, ओके भाई। फिर फोर्थ पे नीचे, सेकंड थर्ड फोर्थ पे नीचे, फिर CH2OH ऊपर लिखना है, ओके भाई। फर्स्ट पे लेफ्ट में है ऊपर, थर्ड पे लेफ्ट में है ऊपर, OH के सामने H H H H H। बढ़िया हो गया। चलिए अब देखोगे बीटा इससे बना है, तो दिस इज बीटा। ग्लूकोज को हमने पाइरेनोज जैसा बना दिया है, तो दिस इज ग्लूकोपाइरेनोज। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको फिशर दिया है तो आप OH से पता कर पाओगे कि अल्फा है कि बीटा, दिस इज अल्फा। OH से पता कर पाओगे अल्फा है कि बीटा, दिस इज बीटा। वेरी नाइस। अब यहां पे आप देखोगे दिस इज, इससे कैसे पता कर पाओगे? अगर ऑक्सीजन से अगले कार्बन पे OH नीचे है, मतलब राइट होगा, दिस इज अल्फा। OH से अगले कार्बन पे OH ऊपर है, यानी कि लेफ्ट होगा, दिस इज बीटा। अब यहां देखो, OH राइट में है, अल्फा। OH ऊपर है, मतलब लेफ्ट में, ऊपर मतलब लेफ्ट में है, बीटा। अगर फिशर प्रोजेक्शन है तो राइट में अल्फा, लेफ्ट में बीटा। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो नीचे अल्फा, ऊपर बीटा। आया समझ में? अगर फिशर प्रोजेक्शन है, राइट अल्फा, लेफ्ट बीटा। लेकिन अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो नीचे अल्फा, ऊपर बीटा, नीचे अल्फा, ऊपर बीटा। बोलो समझ में आया? स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर दिया होगा, आपको पहचानना है। जैसे आपको यह पूछा जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस। अब ये नेम आपको नहीं पता है, यह पता है कि ये एनोमर है क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब एनोमर है तो ग्लूकोज का ही है, दिखने में ग्लूकोज दिख रहा है, ठीक है, ग्लूकोज का है। अल्फा है कि बीटा है? OH राइट में होगा तो अल्फा। अब पहले यहां पे आओ, पहले तो एनोमर में आओ। OH लेफ्ट में है, दिस इज बीटा ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज से बना है ना, तो दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। आया समझ में? दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। अगर यही OH को मैं लेफ्ट में कर दूं, अगर यही OH को मैं लेफ्ट में कर दूं, दिस विल बी,
हाँ, OH को लेफ्ट में कर दूं बीटा, अगर OH को राइट में कर देता तो अल्फा हो जाता। अगर आपको साइक्लिक, अब जैसे मैं यहां पे ना एपीमर तक आपका क्लियर था, अब मैं एपीमर के बाद एनोमर कवर कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ग्लूकोज बना लीजिए, तो ग्लूकोज में यहां पे क्या है आपके सामने, एल्डिहाइड बना लीजिए, C डबल बॉन्ड O और H, बहुत बढ़िया, दूसरे कार्बन में, तीसरे कार्बन में, चौथे कार्बन में, पांचवें कार्बन में, फिर ये मेरे भाई छठा हो गया, बहुत ज्यादा बढ़िया। अब देखोगे ध्यान से यहां पे क्या हो जाने वाला है, दिस इज सेकेंड कार्बन पे नो चेंज, थर्ड कार्बन पे चेंज, फोर्थ पे नो चेंज, फिफ्थ पे नो चेंज। हाँ भाई, ओके। एनोमर बनाने के लिए क्या करना है, जो फिफ्थ कार्बन का लोन पेयर है ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल पर। अच्छा, तो जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन बन गया, क्या वो डबल बॉन्ड O OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पे H पहले से है, और चूंकि अटैक कर दिया है इसलिए, चूंकि अटैक कर दिया है इसलिए ये कुछ इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। सेकेंड कार्बन पे नो चेंज, थर्ड कार्बन पे चेंज, फोर पे नो चेंज, फिफ्थ पे साइक्लिक बन गया, सिक्स्थ कार्बन विल बी एज इट इज, ये बन गया। अब ये क्या बना है, अल्फा या बीटा, लेफ्ट में है बीटा डी ग्लूकोज, ऊपर वाला क्या है डी ग्लूकोज, उसका बीटा डी ग्लूकोज। अगर इसका अल्फा बनाना है तो कार्बन, राइट में OH, लेफ्ट में H, ऊपर से एनोमर ऐसे ही बनेगा, पांचवें कार्बन पे मान लीजिए ले जाके बना दिया, यहां पे छठा कार्बन बना देता हूं CH2OH, पहला हो गया। दूसरा बना दो, दिस इज योर सेकेंड कार्बन में नो चेंज, सेकेंड कार्बन में नो चेंज, OH राइट में, थर्ड कार्बन में चेंज, फोर्थ कार्बन में नो चेंज, फिफ्थ कार्बन में साइकिल बन गया है। अब ये अल्फा है कि बीटा है, OH राइट हैंड साइड में है, दिस इज योर अल्फा डी ग्लूकोज। अभी तक ठीक है। अब ये 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, रिंग की बात करो, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन है, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन पाइरेनोस की तरह दिखता है, तो हमने बना दिया पाइरेनोस और यहां पे 1 ऑक्सीजन डाल दिया, बन गया। 2 बना देता हूं, एक अल्फा के लिए, एक बीटा के लिए। ओके भाई, बना दिया हमने, बढ़िया। अब आपको क्या करना है, हर कार्बन पे HOH लगा है, बस उसको लगा देना है। ये देखो पहले वाले कार्बन पे OH लेफ्ट में है, तो लेफ्ट वाले को क्या रखते हो, ऊपर। अच्छा, राइट में है दूसरे वाले पे, तो दूसरे वाले पे नीचे। फिर लेफ्ट में है तो कहां रखोगे, ऊपर। फिर राइट में है तो कहां रखोगे, नीचे। और फिर CH2OH है, फिर CH2OH हमेशा ऊपर चला जाएगा। रिमेनिंग हर जगह H लगा दो। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद सिमिलरली यहां पर भी आप देखोगे सेम बनेगा, यहां पर भी आप देखोगे सेम बनेगा। आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5। देखो ध्यान से, पहला कार्बन पे राइट साइड में है तो इसका मतलब नीचे लगेगा, दूसरे कार्बन पे भी राइट है, नीचे लगेगा, तीसरे पे लेफ्ट है, ऊपर लगा दो, चौथे पे राइट है, नीचे लगेगा, पांचवें पे CH2OH लगा दो, ऊपर। बाकी हर जगह H H H H H लगा दो। बोलो ठीक है। अब साइक्लिक देखो, जब तक ओपन स्ट्रक्चर है, लेफ्ट में बीटा, राइट में अल्फा। जब साइक्लिक है तो ऊपर वाले को क्या बोलोगे, बीटा, और नीचे वाले को क्या बोलोगे, अल्फा। अब ये ग्लूकोज है या ग्लूकोज प्लस पाइरेनोज है, ग्लूकोज प्लस पाइरेनोज है, देयरफॉर इट इज ग्लूकोपाइरेनोज, देयरफॉर इट इज ग्लूकोपाइरेनोज। और ये हो गया आपके सामने ग्लूकोपाइरेनोज। हो गया कि नहीं हो गया, दिस इज ग्लूकोपाइरेनोज। बोलो क्लियर, नो डाउट, आगे बढ़ सकते हैं। यस, अब नेक्स्ट आ जाओ आपके सामने, दिस इज ग्लूकोपाइरेनोज। चलिए भाई, अब आते हैं आपके पास फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का एक और नाम होता है लेवुलोज, ठीक है, क्योंकि ये लीवर रोटेटरी होते हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम एल्डोहेक्सोस पढ़ रहे थे, अब हम कीटोहेक्सोस पढ़ने जा रहे हैं। एल्डोहेक्सोस पढ़ रहे थे, कीटोहेक्सोस पढ़ने जा रहे हैं। अब कीटोहेक्सोस क्या है, बस एल्डिहाइड की जगह कीटो हो जाएगा भाई। एल्डोहेक्सोस में एल्डिहाइड और 6 कार्बन थे, कीटोहेक्सोस में कीटोन और 6 कार्बन हो जाएगा। आइए, कीटोन और 6 कार्बन, तो यहां पे कीटोन जो है ना
वो बीच में आएगा। कीटोन जो है वो बीच में आएगा। कीटोन कभी भी रहता है, फंक्शनल ग्रुप हमेशा बीच में रहता है, तो कीटोन इस बार बीच में आएगा और 6 कार्बन अभी भी है। ठीक है, ऊपर CH2OH, नीचे भी CH2OH, सेकंड पे कीटोन, वेरी नाइस। बाकी थर्ड पे लेफ्ट 4 5 सेम रहेगा। करना क्या है, अगेन जो 5th कार्बन का लोन पेयर है वो इस पर अटैक करेगा और इसको सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर दिया। बस ध्यान रखें, अगर लेफ्ट में है तो इट इज बीटा, और अगर राइट में है दिस इज अल्फा। इससे आसान कुछ हो सकता है? स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएगा, स्ट्रक्चर दिया रहेगा, आपको पहचानना है। ठीक है बेटा, वेरी नाइस, ओके। अब देखो, एनोमेरिक कार्बन ग्लूकोज में कहां डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में हो रहा था? C1 पे एनोमेरिक कार्बन C1 है। यहां किस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है? फ्रक्टोज में, C2 में, तो दिस इज C2 कार्बन। एनोमेरिक कार्बन C1 और यहां पे आ जाएगा C2। बोलो क्लियर है क्या? एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज में, एल्डोहेक्सोज में एल्डिहाइड नंबर 1 कार्बन पे है, एनोमेरिक कार्बन 1 होगा। कीटोहेक्सोज में कीटोन सेकंड कार्बन पे है, एनोमेरिक कार्बन 2 होगा। वेरी नाइस। ये अल्फा हो गया, ओके, ये बीटा हो गया, वेरी नाइस, ओके ओके। वो ग्लूकोज है, ये क्रिटोज है। चलिए, अब हमने बनाया दिस इज अल्फा क्योंकि OH राइट में है, दिस इज बीटा क्योंकि OH लेफ्ट में है। बढ़िया। अब इसका रिंग देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन है। 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, पाइरेन नहीं फ्यूरेन है। पाइरेन में क्या था? 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन था, ये 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन है। ओके, अब यहां भी वही चीज है। ऑक्सीजन के जस्ट बाद वाले में OH कहां है? राइट में। राइट वाले को नीचे रखना है। देखो, राइट को नीचे रख रहे हो, ध्यान से देखिए, राइट को नीचे रख रहे हो, फिर लेफ्ट को ऊपर रख रहे हो, फिर राइट है नीचे रख रहे हो, फिर CH2OH ऊपर रख रहे हो। CH2OH इज टॉप पे। चलो भाई, नेक्स्ट अगेन CH। अब देखो यहां पे OH कहां है? लेफ्ट। लेफ्ट को ऊपर रखना है, फिर लेफ्ट है ऊपर रखना है, फिर राइट है नीचे रखना है, फिर CH2OH तो हमेशा टॉप पे ही आता है। ओके, अब देखो, नेक्स्ट कार्बन पे अगर OH नीचे है दैट मीन्स इट इज अल्फा डी फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। एंड दिस इज ऊपर है, दिस इज बीटा। नीचे वाले को अल्फा, ऊपर वाले को बीटा। नीचे वाले को अल्फा, ऊपर वाले को बीटा। तो जैसे ग्लूकोज का आपने याद किया स्ट्रक्चर, ये वाला पाइरेनोज वाला, सेम स्ट्रक्चर आपको फ्रुक्टोज का याद कर लेना है। OH नीचे है तो दिस इज अल्फा, OH ऊपर है तो दिस इज बीटा। स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएगा, उन स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ जाना चाहिए, देख के बस कि नीचे है तो अल्फा, ऊपर है तो बीटा, एंड सो ऑन। चलो, जैसे ये हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं। रिड्यूसिंग शुगर किसको कहते हैं? बड़ा सिंपल है यार, रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो टॉलेन रिएजेंट से रिड्यूस हो जाए। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर वो ऐसे शुगर जो टॉलेन, फेहलिंग, बेनेडिक्ट से रिड्यूस हो जाए। हमने पढ़ा था ना एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में टॉलेन भी, फेहलिंग भी, बेनेडिक्ट भी। ठीक है, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट्स या वैसे शुगर जो टॉलेन, फेहलिंग, बेनेडिक्ट से रिड्यूस हो जाए, उनको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सबसे पहले बीच वाले स्ट्रक्चर पे फोकस करो। बीच वाले स्ट्रक्चर पे फोकस करोगे, व्हाट इज दिस? ऊपर OH है, ऊपर OH है तो दिस इज बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस। अब बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस है, ऊपर OH है, नीचे H है। ठीक बेट, ठीक है, ओके। जैसे ही मैंने ये देखो, दिस इज बीटा डू ग्लूकोपाइरेनोस, जैसे ही मैंने इसमें बेसिक मीडियम डाला, अब देखोगे बेसिक मीडियम में क्या अल्कोहल वाला H एसिडिक है? हां, तो अल्कोहल वाला H एसिडिक है तो एसिडिक H को वहां से चुरा लेगा, तो OH माइनस जो है एसिडिक H यहां से चुरा लेगा। क्या बन गया मेरे भाई? ये बन गया। ओके, अब ये जब बनेगा O माइनस, क्या वो वापस रिटर्न आएगा? डबल बॉन्ड O बनेगा, बिल्कुल। O माइनस वापस रिटर्न आएगा और डबल बॉन्ड O बनेगा, बिल्कुल सही बात है। और यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा। सेम देखिएगा ध्यान से, यहां से ये बॉन्ड ये बेटा आसानी से टूट जाएगा। जैसे ही वो बॉन्ड टूटा, दिस विल बी फॉर्म्ड। जैसे ही वो बॉन्ड टूटा, ये आपके पास रिड्यूस हो चुका है। देखिएगा, क्यों? एल्डिहाइड फॉर्म हो गया ना, एल्डिहाइड फॉर्म हो गया तो रिड्यूस हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए,
जितने भी, आपको क्या याद रखना है, जितने भी मोनोसेक्राइड हैं, चाहे वो एल्डोज हो या कीटोज हो, वो सारे रिड्यूसिंग शुगर है। आपने ग्लिसरॉल्डिहाइड पढ़ा, आपने थ्रियोज, एरिथ्रियोज, राइबोज, एराबिनोज, मैनोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, जितने भी मोनोसेक्राइड आपने पढ़े वो सब रिड्यूसिंग है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। चलिए, नाइस, वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम में वो एल्डिहाइड बना देते हैं, और एल्डिहाइड क्या होता है, टॉलिन फेलिंग बेनेडिक्ट टेस्ट देता है। चलिए, फ्रुक्टोज क्यों देता है भाई, ये AIPMT 2010 का क्वेश्चन है। फ्रुक्टोज टॉलरेंस टेस्ट क्यों देता है, रिड्यूसेस टॉलरेंस टेस्ट ड्यू टू, फ्रुक्टोज टॉलरेंस टेस्ट क्यों देता है, क्योंकि इसको भी जब आप बेसिक मीडियम में रखोगे, इसके अंदर क्या क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज। आइए ध्यान से देखते हैं, आइए ध्यान से देखते हैं। ये मेरे पास है फ्रुक्टोज, स्टार्टिंग हमने किया है फ्रुक्टोज से, अब मैंने उसको बेस में डाल दिया, बेसिक मीडियम यानी कि OH- डाल दिया। अब OH- क्या करेगा मेरे भाई, ध्यान से देखना, क्या ये बेस है, हां, और क्या यहां पे बेटा इनॉल फॉर्म दिख रहा है, क्या यहां पे इनॉल फॉर्म दिख रहा है ना, सॉरी कीटो फॉर्म दिख रहा है, क्या यहां पे कीटो फॉर्म दिख रहा है, यस। तो क्या टॉटोमर हो जाता है, क्या यहां से यहां टॉटोमर हो जाएगा, बिल्कुल टॉटोमर हो जाएगा, और टॉटोमर होके इनॉल बन जाएगा। क्या यहां पे टॉटोमर हो जाएगा और इनॉल बन जाएगा, बिल्कुल टॉटोमर हो जाएगा, इनॉल बन जाएगा, बढ़िया, टॉटोमर होके इनॉल बन गया, बढ़िया हो गया। ये जब आपके सामने बन गया इंडायोल, क्या ये फर्दर टॉटोमर हो सकता है, बिल्कुल, ये फर्दर ऊपर की तरफ टॉटोमर हो गया तो फिर से एक बार इनॉल बनेगा। ये इंडायोल है, ये इंडायोल है, ठीक है, और ये इनॉल बन गया, ठीक है। तो अब आप जो देख रहे हैं ये क्या है, डी फ्रक्टोज बेसिक मीडियम में बेटा ये इंडायोल के फॉर्म में भी है, ग्लूकोज के फॉर्म में है, और ये मैनोज भी है। तो चूंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आ जा रहा है, इसलिए ये टॉलिन फेलिंग दे देता है। व्हाई दिस गिव्स टॉलिन फेलिंग टेस्ट, भाई मैंने बोला ग्लूकोज टॉलिन फेलिंग टेस्ट क्यों देता है, एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है। कीटोज टॉलिन फेलिंग टेस्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है। एल्डिहाइड ग्रुप कैसे आ रहा है, क्योंकि बेसिक मीडियम में डालने पे वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जा रहा है और मैनोज कन्वर्ट हो जा रहा है। आप ये से ध्यान रखना, फ्रक्टोज इन बेसिक मीडियम कंटेन्स ग्लूकोज मैनोज, फ्रक्टोज इन बेसिक मीडियम कंटेन्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास आते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन है, आइए ध्यान से देखते हैं। ये रहा आपके सामने ग्लूकोज, ठीक है, और ग्लूकोज की मैंने इस तरह से इसको लिख दिया है, मैंने डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज नहीं लिखा है, मैंने सिंपल ग्लूकोज का एक फॉर्म दिया है, दिस इज ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में जब आप टॉलेंस टेस्ट डालोगे, टॉलेन रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, चलिए टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, टॉलेन का भी, फेलिंग का भी, बेनेडिक्ट का भी, सब पढ़ रखा है। चलिए तो करता क्या है टॉलिन, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है। चलिए तो देखोगे जो एल्डिहाइड है क्या वो एसिड में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड विल गेट कन्वर्टेड टू एसिड, बढ़िया हो गया। अल्कोहल एज इट इज था एज इट इज रहेगा, बढ़िया। और यहां पे सिल्वर मिरर, जो सिल्वर है ना वो नीचे प्रेसिपिटेट बना के जम जाएगा, सिल्वर मिरर हो गया। तो ग्लूकोज ऑन टॉलेंस रिएजेंट क्या बनाता है, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज टॉलेंस रिएजेंट में क्या बना लेता है, ग्लूकोनिक एसिड। अच्छा, फेहलिंग भी तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टॉलेन भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फेहलिंग भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, और एल्डिहाइड को कहां बनाएगा, एसिड में। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कहां बनाएगा, एसिड में। ये भी क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी एल्डिहाइड को क्या बनाएगा, एसिड में, ग्लूकोनिक एसिड। तो टॉलेन हो गया, फेहलिंग हो गया, बेनेडिक्ट हो गया, ग्लूकोज को कहां बना रहा है, ग्लूकोनिक एसिड में। CHO को COOH बना देगा, बस ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, फेहलिंग और बेनेडिक्ट दोनों में रेड PPT बनता है और यहां पे सिल्वर PPT बनता है, सिल्वर मिरर, ओके। Br2 water is also a mild oxidizing agent for glucose। ये ग्लूकोज के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक सेकेंड, ये ग्लूकोज के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए आप। चलो, ग्लूकोज के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या होगा भाई, Br2 वाटर में जो एल्डिहाइड है वो एसिड में कन्वर्ट हो गया,
एल्डिहाइड है वो एसिड, ये भी ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली जो HNO3 है, दिस इज ऑल्सो अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये सैक्रिक एसिड में बदल देता है। हालांकि इसको आप इरेज कर सकते हैं, दिस इज नॉट टू। आपके पास वैसे तो टॉलिन फेलिंग है, बट Br2 वाटर भी आप देख लीजिए। वैसे तो टॉलिन फेलिंग है, Br2 वाटर ही देख लीजिए, बहुत है वो। दे आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, जो एल्डिहाइड है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज है। आइए, केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज में अगर आप रेड फास्फोरस HI डालते हो, तो रेड फास्फोरस HI एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एसिड, किसी भी तरह का ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को अल्केन बना देता है। तो किसी भी तरह का ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कितने कार्बन है, 6 कार्बन का अल्केन बना दिया, ठीक है। अगर इसमें आप सोडियम अमलगम डालते हो, अगर आप ग्लूकोज में सोडियम अमलगम डालते हो, तो ये एक याद करने वाला है कि आपके सामने अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। सोडियम अमलगम डालते हो तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, और इस अल्कोहल को बोलते हैं हम लोग सॉर्बिटॉल या ग्लूसीटॉल। क्या बोलते हैं, सॉर्बिटॉल या ग्लूसीटॉल। इसको रिड्यूस और कर देता है। देखो, इसको भी अल्कोहल बना दिया, ये अल्कोहल पहले से था, ये अल्कोहल पहले से था, इसको तो 6 के 6 अल्कोहल बन गया। दिस इज नोन एज सॉर्बिटॉल, या ग्लूकोज से बना है ग्लूसीटॉल, ठीक है। रेड फास्फोरस फ्रक्टोज हो या ग्लूकोज हो, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप दोनों में है। रेड फास्फोरस HI क्या करेगा, सबको 6 कार्बन का एल्केन बना देगा। रेड फास्फोरस HI सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इज योर रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन। आइएगा बड़ा ध्यान से, इसको भी थोड़ी देर छोड़ो, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन, ठीक है। चलो देख ही लो रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन। तो जब भी आपके पास हाइड्रोक्सिलामीन NH2 वाला प्रोडक्ट है, तो क्या आप वाटर निकालते थे? मैंने अमीन चैप्टर में पूरा पढ़ाया है कि अमोनिया और उसके डेरिवेटिव है ना, तो वो वाटर रिलीज करेगा। तो देखो, C डबल बॉन्ड O के बजाय C डबल बॉन्ड N बन जाएगा। ये जो बना है ये ऑक्साइम बन गया, C डबल बॉन्ड N इज ऑक्साइम। नेक्स्ट, जब आप इसकी HCN से रिएक्शन कराओगे, तो क्या मेरे भाई यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, CN माइनस। और CN याद करो, CN माइनस जब एल्डिहाइड कीटोन में बनता है, सियानोहाइड्रीन बनता है। तो क्या ये CN माइनस अटैक करेगा डबल बॉन्ड O को, सिंगल बॉन्ड OH, और CN जुड़ जाएगा। डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH, और CN जाके जुड़ जाएगा। तो ये देखो, ग्लूकोज का सियानोहाइड्रीन बन गया, ग्लूकोज सियानोहाइड्रीन, और ये जो बन गया ग्लूकोज का ऑक्साइम बन गया। ये ऑलरेडी प्रीवियस रिएक्शंस में हमने पढ़ रखा है। ये ग्लूकोज का ऑक्साइम है और ये ग्लूकोज का सियानोहाइड्रीन है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अब हम चलते हैं, नेक्स्ट इज योर ये तो आपके पास यहां आ गया, कहां गया ये, ओलिगोसैकेराइड। नेक्स्ट इज योर ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में बस आपके पास उतना ही है जो मैंने अभी आपको बताया, यहां तक, ऑक्साइम तक, ठीक है। दिस वाज द ऑक्साइम तक, ऑक्साइम और सियानोहाइड्रीन। नेक्स्ट विल गो फॉर ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड आपके पास फिनिश हो गया है, अब हम चलते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड कह रहा है कि वैसा सैकेराइड जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद 2 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करे, मतलब मोनोसैकेराइड का बड़ा भाई। वैसा सैकेराइड जो हाइड्रोलिसिस या वाटर से रिएक्शन करने के बाद 2 से लेकर के 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करे। यहां ये जरा देखिए बोर्ड पे, कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। 2 से 10 मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करता है ऑन हाइड्रोलिसिस, दिस इज नोन एज योर ओलिगोसैकेराइड्स। क्लियर है? अब आइएगा, एग्जांपल क्या है उसके, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ये जितने भी है, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड जो है ना, वो है आपके सामने 2 माल्टोज और आपके सामने है सक्रोज। जो डाइसैकेराइड आपको पढ़ना है वो है माल्टोज और सक्रोज। माल्टोज में 2 सेम मोनोसैकेराइड मिलके बनता है, 2 सेम मोनोसैकेराइड मिलके बनता है, और सक्रोज में, या सुक्रोज जिसको आप बोलते हो, सुक्रोज में 2 अलग अलग मोनोसैकेराइड मिलके बनता है। माल्टोज में 2 सेम वाले मोनोसैकेराइड बनते हैं, और सुक्रोज में 2 अलग अलग वाले मोनोसैकेराइड बनते हैं। बोलो ठीक बात है, क्लियर बात है? अब ओलिगोसैकेराइड की बात करो, यहां पे आ जाओ। ओलिगोसैकेराइड में जो डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड में सबसे पहले आप माल्टोज की बात करो।
डाइसेक्राइड में सबसे पहले आप माल्टोज की बात करो। माल्टोज किसका कॉम्बिनेशन है? दो ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है। माल्टोज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। माल्टोज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। अच्छा भाई, तो ये जो हुआ दिस इज डी ग्लूकोज, सही बात है। ये जो हुआ दिस इज डी ग्लूकोज, सही बात है। तो माल्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है। बढ़िया, दोनों डी ग्लूकोज हमने बनाया। अब ध्यान से देखिएगा कैसे बनता है। तो इसका C1 कार्बन और इसका C4 कार्बन, C1 C4 कार्बन से वाटर का लॉस हो जाएगा। C1 C4 कार्बन से वाटर का लॉस हो जाएगा और C1 C4 कार्बन में ये लिंकेज बन जाएगा। C1 C4 कार्बन में वाटर का लॉस हो गया और वाटर का लॉस होने के बाद आप देखिएगा C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज है और वो भी अल्फा डी ग्लूकोज है। C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, इन दोनों के मिलने से क्या बन गया आपके पास? माल्टोज। आपके पास माल्टोज का स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा। माल्टोज में बस यही पूछा जाएगा किसके किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? दो ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता है। इनफैक्ट दो अल्फा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता है। दो अल्फा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता है। और कौन सा बॉन्ड बनता है? तो C1 C4 का लिंकेज होता है। क्या है बेटा? C1 C4 का लिंकेज होता है, ठीक है। और ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट आप आइए पीछे, दैट इज सक्रोज। सक्रोज कैसे बनता है या सुक्रोज कैसे बनता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से। देखिए मैंने क्या यहां बनाया, दिस इज ग्लूकोज और फिर इसके कॉम्बिनेशन क्या हो गया? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, ठीक है भाई। OH नीचे है यानी कि अल्फा, अल्फा डी ग्लूकोज। यहां पे आप देखेंगे तो OH नीचे की तरफ है यानी कि आपके पास दिस इज अल्फा डी फ्रुक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रुक्टोज का C1 C2 से वाटर का लॉस हो जाना, C1 C2 से वाटर निकाल दो और लिंकेज बना दो। और ये लिंकेज को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसे हमने माल्टोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पूछा जाएगा C1 C4, सुक्रोज में पूछा जाएगा C1 C2, लेकिन C1 C2 किसका? अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी फ्रुक्टोज। अगर मैं देखो यहां पे दो आपके सामने आया, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज का बनता है, तो इसका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है C1 C4 अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज के C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बनता है। मतलब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज। और ये C1 C2 का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। कैसे? अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी फ्रुक्टोज। अल्फा डी दोनों का अल्फा डी कॉमन है। वो ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलने से बनता है, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। वो C1 C4 है या C1 C2 है। ध्यान दीजिए, सुक्रोज आपके सामने है, C1 C2 ग्लूकोज फ्रक्टोज, अल्फा डी इज कॉमन। आपसे क्वेश्चन क्या आएगा? कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है? C1 C2। आपके पास यहां पे आ जाइए, आपके पास आ जाएगा माल्टोज। माल्टोज में किसका है? तो C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। किसका? अल्फा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बस। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपसे बस पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, लैक्टोज को छोड़ दीजिए, है ना, लैक्टोज छोड़ दीजिए। आइए अब पढ़ते हैं हम लोग म्यूटा रोटेशन क्या होता है, समझते हैं व्हाट इज म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन अगेन सिंपल, वेरी सिंपल। अगेन म्यूटा रोटेशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जो अल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा डी ग्लूकोज है, जो अल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा डी ग्लूकोज है, इन दोनों का डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, इन दोनों का डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन है। चूंकि दोनों का डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन है तो दोनों अलग अलग रोटेट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो होता है अल्फा, दैट इज +112 ऑप्टिकल रोटेशन, इसका होता है +18.7 ऑप्टिकल रोटेशन। ये रोटेशन आपको याद आ रहा है, दिस इज पीपीएल का रोटेशन। तो अल्फा वाला +112 डिग्री रोटेट करता है पीपीएल को और ये 18 डिग्री रोटेट करता है, ठीक है। कह रहा है जब डिसॉल्व करते हैं इसको पानी में, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, इनका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाता है और वो +52.5 डिग्री पर आ जाता है। दिस इज नोन एज म्यूटा रोटेशन।
व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों अलग अलग स्पेसिफिक रोटेशन है। अगर अल्फा डी ग्लूकोज अपना स्पेसिफिक रोटेशन कम करके प्लस 52.5 पे पहुंचता है, बीटा वाला अपना स्पेसिफिक रोटेशन बढ़ा के प्लस 52.5 पे पहुंचता है, दोनों अगर प्लस 52.5 पे पहुंच रहा है तो दिस इज योर कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। तो जितने भी रिड्यूसिंग शुगर है वो सब म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। अल्फा का स्पेसिफिक रोटेशन कम होना, बीटा का स्पेसिफिक रोटेशन बढ़ना और 52.5 के बराबर हो जाना, दिस इज म्यूटा रोटेशन। ठीक है, जितने भी रिड्यूसिंग शुगर हैं, मतलब अभी तक आपने जो पढ़े हैं सब के सब म्यूटा रोटेशन शो करेंगे। अभी तक जो पढ़े हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सक्रोज, माल्टोज, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, ये सब रिड्यूसिंग शुगर में आ रहे हैं। ठीक है ना, यहां पे आ जाओ ना, दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स। डाइसेक्राइड्स बताया था ना, ये नॉन रिड्यूसिंग है। सक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। उसको छोड़ के बाकी अभी तक जो पढ़ा है, देखो ये रिड्यूसिंग है। सुक्रोज छोड़ दो, ठीक है ना, सुक्रोज छोड़ दो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो कॉम्बिनेशन है उसको छोड़ दो, उसके अलावा जो है वो सब आपके सामने क्या है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो सब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। तो जितने भी रिड्यूसिंग शुगर हैं वो सब के सब म्यूटा रोटेशन शो करेंगे। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ, अभी अभी पढ़ा था, सुक्रोज छोड़ दो, सुक्रोज छोड़ दोगे उसके अलावा सब शो करते हैं। देखोगे फ्रक्टोज भी, लैक्टोज भी, माल्टोज भी, ऑल। चलिए, म्यूटा रोटेशन। नेक्स्ट, पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स यार दो तरह के होते हैं, आप सीधा समझोगे। पॉलीसेक्राइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग। ये जो नॉन रिड्यूसिंग होता है और नॉन स्वीट इन टेस्ट होता है, उसी को हम लोग पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। नॉन रिड्यूसिंग एंड नॉट स्वीट इन टेस्ट, दे आर नोन एज पॉलीसेक्राइड्स। पहला होता है आपके पास अमाइलोज और दो उसके पास आते हैं अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है और ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये 15 से 20% स्टार्च होता है, 80 से 85% इसमें स्टार्च होता है। ये लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन है, ठीक है, लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन। ओके, यहां पे दिस इज ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन है एंड दिस इज ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है। 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इसमें होते हैं। C1 C4 का यहां भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है। यहां पे C1 C4 का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और ब्रांच में C1 C6 का है। तो ये याद कर लो, दिस इज, याद कर लो, रिमेंबर कर लो भाई। यहां पे C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, यहां चेन बनाने के लिए तो C1 C4 है, लेकिन ब्रांच बनाने के लिए दिस इज C1 C6। स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछेगा, फिर भी देख लो, ये देख लो, C1 C4 का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, C1 C4 का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अमाइलोपेक्टिन में C1 C4 का तो है ही ब्रांच के लिए, चेन के लिए, और C1 C6 का है ब्रांच के लिए, ठीक है। अमाइलोज के लिए C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, वाटर सॉल्युबल है। ये C1 C4 भी है, C1 C6 भी है। C1 C4 चेन में है, C1 C6 ब्रांच में है। तो दो तरह के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये वाटर इनसॉल्युबल है। इसमें 15 से 20% स्टार्च है, इसमें 80% तक स्टार्च है। देख लीजिए, 15 से 20% स्टार्च है, 80 से 85% स्टार्च है। ठीक, नेक्स्ट। अब आपके पास आ जाएंगे हम लोग, नेक्स्ट वी विल गो फॉर पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं बेटा? ये पॉलीमर हैं ग्लूकोज के, ये अल्फा के, ये पॉलीमर हैं ग्लूकोज के, और C1 C4 यहां भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है। ये भी पॉलीमर है ग्लूकोज का, सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन बट मोर ब्रांच, यहां पे और ज्यादा ब्रांच होता है, ठीक है। देखोगे C1 C4 का ही यहां पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम, और ये लीवर में प्रेजेंट होता है, मसल में होता है, ब्रेन में होता है, यीस्ट में, फंजाई में एंड सो ऑन। ये याद करने का चीज है, ये मैं आपको स्लाइड में दे दूंगा, आपको याद करना है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज याद कर लेंगे, काम हो जाएगा। ना स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है ना बाकी कुछ और। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं अमाइनो एसिड और उसका प्रोटीन। अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन की बात करते हैं। अमाइनो एसिड क्या होता है बेटा? वैसा कंपाउंड जिसमें NH2 एंड कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है। NH2 एंड कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होगा, उसको हम लोग अमाइनो एसिड कहेंगे। 20 अमाइनो एसिड होता है जो प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस से मिलता है, और मोस्ट ऑफ देम हैव 1 डिग्री NH2, हाउएवर प्रोटीन हैज 2 डिग्री NH2।
ध्यान से देखिएगा, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन में अमाइनो एसिड में NH2 ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। 20 अमाइनो एसिड होते हैं विच आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैव 1 डिग्री अमाइनो ग्रुप, मोस्ट ऑफ देम हैव 1 डिग्री अमाइनो ग्रुप। हाउएवर जो प्रोलीन है, प्रोलीन 2 डिग्री अमाइनो ग्रुप होता है। देखो अमाइनो एसिड हमने बना दिया आपके पास, पहला NH2 भी है और COOH ग्रुप भी है, दिस इज अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है, उसके बाद देखो ये प्रोलीन है, इसमें 2 डिग्री है आपके सामने, 2 डिग्री NH2 ग्रुप। मोस्ट ऑफ देम हैव 1 डिग्री अमाइन, बट प्रोलीन में 2 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन बहुत सिंपल है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पीएच जिस पे अमाइनो एसिड एग्जिस्ट ओनली एज डाइपोलर आयन विथ नेट चार्ज 0। ऐसा सॉल्यूशन का पीएच जिसमें अमाइनो एसिड एग्जिस्ट ओनली एज डाइपोलर आयन विथ नेट चार्ज 0। देखो जरा ध्यान से, क्या है आपके सामने, अभी अभी हमने देखा था, दिस इज अल्फा अमीनो एसिड। क्या ये क्लियर है? दिस इज अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड में देखो ये एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। एक ऐसा पीएच जिस पर ये ज्विटर आयन यानी कि न्यूट्रल बिहेव करने लगे, एम्फोटेरिक यानी कि एसिडिक बेसिक दोनों की तरह बिहेव करने लगे, न्यूट्रल हो जाए, ज्विटर आयन बोलते हैं इसको। ऐसा पीएच जिस पर ये न्यूट्रल हो जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। ठीक है, मोस्ट नेचुरली अमीनो एसिड हैव आल्सो हैव एल कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो डी एलानीन, ये एल एलानीन, ये याद रखना है आपको। एलानीन कैसा होता है ये याद रखना है। हमने आपको एलानीन वगैरह पढ़ाया हुआ है आइसोमेरिज्म में, तो जल्दी से दिखा के आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद एलानीन के बाद अब आते हैं हम लोग अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन में क्लासिफिकेशन। इसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल। डेफिनेशन पढ़ेंगे, बायो में आप पढ़ते हो ऑलरेडी, हम यहां पे केवल डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है थोड़ा समझेंगे, ध्यान से देखना। अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। जो इंसानी शक्ति, जो आप बायो में बहुत अच्छे से पढ़ते होगे, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर सिंथेसाइज नहीं होता है, इसलिए डाइट के थ्रू लिया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड। सेम आ जाओ दूसरा नॉन एसेंशियल। ये कह रहा है विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, जो अपने बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो सकता है, और इसको हम लोग नॉन इसेंशियल बोलते हैं। सेमी इसेंशियल क्या होता है? विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी बट रिक्वायर्ड इन डाइट। ऐसे हैं जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज तो हो सकता है लेकिन डाइट में भी रिक्वायर्ड हो सकता है ड्यूरिंग ग्रोइंग स्टेजेस। इसको बोलते हैं सेमी इसेंशियल। इसेंशियल मतलब बॉडी में नहीं है, बाहर से लेना है। नॉन इसेंशियल बाहर से नहीं लेना है, बॉडी के अंदर है। सेमी इसेंशियल बॉडी में भी है और लेना भी है डाइट के थ्रू ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेज। नेक्स्ट, ये चार्ट है बेटा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चार्ट है, याद करना पड़ेगा। ये बायो में वैसे आपको याद कराया जाता है, दिस इज जस्ट अ रेपिटेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन होता है आपके सामने न्यूट्रल अमाइनो एसिड। जितने COOH ग्रुप हैं उतने ही NH2 ग्रुप हैं, दैट इज नोन एज न्यूट्रल। जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्लाइसिन, एक NH2 है और एक COOH है। एलानीन, एक NH2 है एक COOH है। फिनाइल एलानीन, एक NH2 है एक COOH है। वैलीन, एक NH2 है एक COOH है। और ये स्ट्रक्चर आपको बार बार लिख के याद करने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूट्रल के बाद आते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, मतलब COOH ग्रुप ज्यादा है। अगर COOH ग्रुप ज्यादा है दिस इज नोन एज एसिडिक अमीनो एसिड। जैसे एस्पार्टिक एसिड, देखो COOH ग्रुप कितने हैं? 1 और 2। जैसे ग्लूटामिक एसिड, COOH ग्रुप कितने हैं? 1 और 2। तो COOH ग्रुप ज्यादा है, NH2 कम है। यहां 2 है, NH2 1 है, 2 एसिड 1 N, तो एसिड ज्यादा है तो एसिडिक। अगर NH2 ग्रुप ज्यादा हो गया तो दिस इज बेसिक अमीनो एसिड। NH2 ग्रुप ज्यादा हो गया, जैसे यहां पे देख लो लाइसीन, ये आप बेटा रट लीजिएगा, इसको रटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। ठीक है, तो कई सारे हैं आपके सामने, देख लीजिए आप, आर्जिनिन और उसके सामने हिस्टिडीन, तो दे आर नॉन एज योर बेसिक अमीनो एसिड। तो एसिडिक अमीनो एसिड बेसिक अमीनो एसिड हो गया। ये
आप घर पे देखिएगा। अब आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? ये जो अमाइनो एसिड आप पढ़ रहे हो ना, इसी का पॉलीमर है। प्रोटीन कुछ नहीं है, जो अमाइनो एसिड आप पढ़ रहे हो दे आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है। और ये कनेक्टेड है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज से। जैसे वहां पे आपने पढ़ा था ना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वैसे यहां पे पेप्टाइड लिंकेज है। जैसे देखो यहां पे ये ग्लाइसिन है और ये एलानिन है। इनमें क्या होगा आपके सामने, H2O निकल जाएगा यहां से, और जब H2O निकलेगा तो दिस विल बी अमाइड लिंकेज, CONH, ठीक है। दिस विल बी अमाइड लिंकेज, ठीक है। ये जो अमाइड लिंकेज है इसी को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। ये जो बना है दिस इज ग्लाइसिलानीन, ठीक है। ग्लाइसिलानीन डाइपेप्टाइड बोलते हैं इसको, 2 अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। यहां से एसिड और यहां से बेस दोनों रिएक्ट कर जाता है, वाटर निकल जाता है, आंसर आ जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट यहां पे आइए, नेक्स्ट इज योर सम इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का पॉइंट है। बेटा ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, एक बार रीडिंग डाल देते हैं। आइएगा रीडिंग डालते हैं कि प्रोटीन्स में हैव 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। जो प्रोटीन होते हैं उसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकते हैं। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ प्रोटीन हैज अमाइनो एसिड linked with each other in a specific sequence. This sequence of amino acid is called primary structure of that protein. बहुत सिंपल है बेटा कि यहां पे each polypeptide chain जो है in a protein has amino acid. हर पॉलीपेप्टाइड चेंज में अमाइनो एसिड होता है जो कि लिंक होता है विथ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। नेक्स्ट पढ़ो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे कि हेलिक्स में, प्लीटेड शीट में, ठीक है। ये मैं बस रीड कर रहा हूं जस्ट टू कि बायो में तो आप पढ़े ही हो। तीसरा जो फाइब्रस प्रोटीन होता है वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, दे आर मायोसिन, इसको हम लोग मायोसिन बोलते हैं, उसका एग्जांपल है, ठीक है। मसल्स में फाइंड होता है। केराटीन जो बेटा हेयर में, उल में, सिल्क में पाया जाता है। नेक्स्ट ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। सम कॉमन एग्जांपल्स आर इंसुलिन एंड एल्बुमिन। जो कौन से प्रोटीन सॉल्युबल हैं, इनसॉल्युबल हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका बेटा इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, फाइब्रस और ग्लोबुलर। चलिए नेक्स्ट, जैसे आपके पास आया सम इंपॉर्टेंट आपके पास आ जाएंगे प्रोटीन के लिए कि इंसुलिन जो है बेटा वो प्रोटीन के कन्फर्मेशंस हैं, 51 अमीनो एसिड होते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। तो ये 5 लाइन आप ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी के 5 लाइन है, आप ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम आते हैं यहां पे, दैट इज एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम बेटे बायो कैटलिस्ट बोलते हैं इनको हम। कैटलिस्ट आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, जो रिएक्शन को फास्ट कर सकता है। नेगेटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन को स्लो कर सकता है। बेसिकली रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर सकता है, बेसिकली रिएक्शन के रेट को चेंज कर सकता है। अच्छा, तो एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। वो क्या करता है बेटा, वेरियस रिएक्शंस जो होते हैं ना, जो केमिकल रिएक्शन होता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल्स एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। बेसिकली जितना भी डाइजेशन प्रोसेस है ना, उन सब में केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन है तो बायो कैटलिस्ट का काम हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं, एंड दे आर नोन एज एंजाइम्स, ठीक है। जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब के सब ग्लोबुलर प्रोटीन हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द क्लास ऑफ कंपाउंड। जैसे माल्टोज हमने ये पढ़ा, माल्टोज से माल्टेज कैटलिस्ट डालोगे तो आपके सामने ग्लूकोज बन जाएगा। माल्टोज में माल्टेज डालोगे तो आपके सामने ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, विटामिन के बारे में बात करते हैं। विटामिन क्या है? दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जो बेटा डाइट में ए स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। जो अगेन वही डाइजेशन के समय, जो सिंपल ऐसा समझो कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल फंक्शंस होती हैं, उसके अंदर विटामिन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो आपके ग्रोथ और जो हेल्थ होता है
उसको मेंटेनेंस के लिए विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फैट सोलुबल विटामिन, इससे कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, कीड़ा से याद रखते हैं, फैट सोलुबल विटामिन इज विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, देखो विटामिन विच आर सोलुबल इन फैट एंड ऑयल बट इनसोलुबल इन वाटर, उसको बोलते हैं फैट सोलुबल। कीड़ा, कीड़ा याद रखेंगे, आ जाएंगे। ये लीवर में होते हैं, एडिपोज टिश्यूज में होते हैं। ठीक है, वाटर सोलुबल कौन होता है? तो बी ग्रुप विटामिन एंड सी आर सोलुबल इन वाटर। जो विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है, दे आर सोलुबल इन वाटर, दे आर रेडली एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड कैन नॉट बी एक्सटोर्ड। वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं, लीवर के अंदर आपके होते हैं, दे आर विटामिन वाटर सोलुबल आर विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो जो बी और सी होते हैं दे आर वाटर सोलुबल, और जो कीड़ा है वो वाटर इनसोलुबल है, वो फैट सोलुबल है। अच्छा, इसके बाद आते हैं नाइट्रोजिनस बेस, जो न्यूक्लिक एसिड है, नाइट्रोजिनस बेस। देखिएगा प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस जो होता है दैट इज एडेनिन और गुआनिन। आपको स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएगा बट स्ट्रक्चर याद होगा पहचानने के लिए, तो प्लीज रिमेंबर द स्ट्रक्चर। प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस जो होता है इसको आप लोग याद कर लीजिए, स्ट्रक्चर बना बना के 3-4 बार कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, एजी इज प्यूरिन। पिरिमिडीन जो होता है दिस इज साइटोसिन, यूरासेल और थाइमीन। आपको लग रहा होगा बायोलॉजी जैसा रिपीट हो रहा है, एग्जैक्टली बायोलॉजी जैसा रिपीट हो रहा है। प्यूरिन इज एडेनिन, गुआनिन, और ये साइटोसिन, यूरासेल और थाइमीन। ठीक है बेटा, एजी कट करके हम लोग याद कर लेते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड के बाद हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा? 3 तरह से होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन, स्टेरॉइडल हार्मोन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन का एग्जांपल इंसुलिन, एंडोफिन्स एंड ग्लूसाजोन। स्टेरॉइडल का होता है एस्ट्रोजेंस, एंड्रोजेंस। अमीनो एसिड डेरिवेटिव का जो हार्मोन होता है, ये 2 एग्जांपल्स आपके पास होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स आयोडीन? थायरोक्सिन जो होता है वो आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन द थायरॉइड ग्लैंड इज एन आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड टायरोसिन या थायरोसिन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है बेटा, थायरोक्सिन इज एन अमाइन हार्मोन। ठीक है, दिस इज टायरोसिन एंड दिस इज थायरोक्सिन। चलिए नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा बायोमोलिक्यूल के अंदर कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट। आइए अब टेस्ट की बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल है बेटा, अगेन कि मॉलिस टेस्ट क्या होता है। सबसे पहले ये कार्बोहाइड्रेट के डिटेक्शन के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद मॉलिस रिएजेंट क्या होता है? तो 1% अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेप्थॉल। मॉलिस में क्या लेते हैं हम? 1% अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेप्थॉल, इसी को हम लोग लेते हैं मॉलिस रिएजेंट में। ठीक है, उसके बाद वॉयलेट रिंग इज फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ द 2 लेयर्स। होता क्या है ध्यान से देखिएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट डालते हैं, फॉलोड बाई कॉन्क H2SO4 अलोंग द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जो यहां पे जंक्शन पे बनता है दिस इज अ वॉयलेट लेयर। वॉयलेट लेयर फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ द 2 लेयर्स, इसी मॉलिस टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट क्या होता है? ब्यूरेट टेस्ट भी बेटा अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन treated with few drops of 1% CuSO4 solution produces violet color. This color is due to the formation of coordination compound of Cu+2 जो पेप्टाइड लिंकेज के अंदर होता है। This test is detection of peptide bond. पेप्टाइड बॉन्ड के डिटेक्शन के लिए आपके पास ब्यूरेट टेस्ट होता है। एंड फाइनली आपके पास फिनिश हो गया। तो आपके पास 2 टेस्ट हैं। हालांकि मैंने प्यूरिफिकेशन सारा यहां पे पढ़ा दिया है, ब्यूरेट टेस्ट और मॉलिस टेस्ट मैंने सारे आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, बट फिर भी आपको प्यूरिफिकेशन पढ़ना है तो मैं एक स्लाइड में प्यूरिफिकेशन भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।